नमस्ते दोस्त, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार आप सब बताएँ कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सब कैसे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और लगे रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ओके? तो आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी के अंदर प्रमुख दर्रे। कौन से? भारत के प्रमुख दर्रे। ये भारत के प्रमुख दर्रे का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे और कौन-कौन से दर्रे जो हैं वो बचे हुए थे। उन सब दर्रों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि बात करें अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, ये सब चीज़ें आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लो हाथ में और शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। क्या? नया नहीं बोले, पुराना ही है, ओके? तो पुराना ही टॉपिक है, क्या कहेंगे? भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले आप लोग अपना लिख लेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक होगा दर्रे। क्या बोलेंगे? दर्रे मतलब पासिस। क्या बोलेंगे? क्या होगा आपका? दर्रे मतलब पासिस। हम लोग इससे पहले उत्तराखंड के दर्रे के बारे में बात कर चुके थे, प्रमुख दर्रे। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे थे उनके बारे में हम लोग इससे पहले बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो दर्रा आता है वो आता है सिक्किम का दर्रा। कौन सा दर्रा? सिक्किम का दर्रा। सिक्किम के दर्रे के जानने के लिए मैंने आपकी ट्रिक बनाई है। ट्रिक देखना, सिक्किम के दर्रे। क्या बोलोगे दोस्त? आप कहेंगे भैया सिक्किम के दर्रे। यहाँ पे सिक्किम के दर्रे समझने से पहले हमने एक ट्रिक देखी है। ट्रिक को जान लो पहले। ट्रिक क्या है समझो। ट्रिक लिखो यहाँ पे। सिक्किम के दर्रे कुछ आसान हो जाएंगे आप लोगों को समझने के लिए। वैसे तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि ट्रिक बिना यूज किया करो। ट्रिक के बिना काम को, चीज़ों को याद किया करो तो बहुत फायदा रहेगा, ओके? बात करूँ ट्रिक क्या आंसर है? ट्रिक है नाथूराम जेल में। कौन सी जेल में? सिक्किम की जेल में। लिखो नाथूराम। नाथूराम जानते हो कौन था? नाथूराम कौन थे? नाथूराम जेल। कौन सी जेल? सिक्किम की जेल। नाथूराम जेल सिक्किम की जेल, ओके? अब हम लोग ट्रिक की बात शुरू करते हैं। ट्रिक कैसे बनेगी? ये ट्रिक होगी। अब इससे हम लोग चीज़ों को कैसे समझेंगे, समझो। पहला, नाथूराम से कौन सा दर्रा होगा? आप बोलेंगे नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया सिक्किम के अंदर। कौन सा? नाथुला। नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा दोस्त? आप बोले भैया नाथुला दर्रा। ये पड़ता कहाँ है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम कहाँ? सिक्किम में भी कहाँ? आप बोलेंगे तिब्बत में। सिक्किम में भी कहाँ? तो बोलेंगे तिब्बत। ये तो हो गया सिक्किम में तिब्बत। कौन से स्थान पे? ल्हास स्थान पे। क्या बोलेंगे? ल्हास। ये एक स्थान है, यहाँ पर नाम है इसकी, यहाँ पे पड़ता है। अब मैं बात करूँ जेल, तो जेल से क्या आता है सुनो जरा। जेल से आता है सिक्किम जेल जोला। कौन सा? जेल जोला दर्रा। लिखो जरा, जेल पल, ओके? जेल पोला जर्रा। ये दर्रा, सॉरी दर्रा 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 सॉरी, क्या कहेंगे? ये दर्रा। तो ये कहाँ पड़ता है आपके? ये यही पड़ता है कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम में कौन से क्षेत्र में? तो बोलो भूटान वाले एरिया में। कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। कहाँ? भूटान। भूटान वाले क्षेत्र में। इस दर्रे के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कौन सा दर्रा हो जाएगा? आप बताना जरा कौन सा दर्रा होगा? तो आप बोलोगे सिक्किम के प्रमुख दर्रे। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे को जानने की ट्रिक क्या आती है आपके सामने, देख लो। सिक्किम के दर्रे ट्रिक थी नाथूराम जेल में। कौन सी जेल में? सिक्किम की जेल में। नाथूस हुआ नाथुला दर्रा, ओके? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेल से। आप बोलेंगे जेल लपास दर्रा। बात करें नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में तिब्बत ल्हास वाले एरिया में। बात करो सिक्किम, सिक्किम कहाँ? भूटान वाले क्षेत्र में, ओके? उसके बाद में बात करो ट्रिक एक और सोच लो। फिर हम बात करेंगे किसे? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, एपी। अरुणाचल, अरुणाचल कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब हम लोग बात करेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में। तो इसकी ट्रिक जान लो।
ट्रिक जान लो, फिर हम सबको एक एक करके समझाना शुरू करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? दिया की याद में बम बम बम। क्या बोलेंगे? दिया की याद में बम बम। ओके, तो सुनो ट्रिक क्या है। दिया की याद में क्या? में क्या? बम बम। बम बम। ट्रिक भाई साहब आपकी ये है, ट्रिक को अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ कर लो, फिर हम लोग शुरू करेंगे दर्रों को पढ़ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो शुरू करें। चलो, पहले तो दर्रों को कवर करेंगे, फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्या बोलते हैं नदियों को कवर करेंगे। कौन सी नदियाँ? भारत की प्रमुख नदियाँ। ओके, रिवर सिस्टम को जानेंगे हम लोग, कैसे कैसे नदी कौन कौन सी कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे मिलती है, तो रिवर सिस्टम को समझेंगे हम लोग सब लोग। ओके, ट्रिक को लिख लो जरा। आई होप आप सबने कॉपी पेन लेके बैठोगे साथ में, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कॉपी पेन जरूर रखा करो, क्योंकि भाई साहब इसके बिना काम ही नहीं है। लिखोगे क्या आप जब समझोगे नहीं तो? ओके, तो लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी तो समझोगे। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करूँ कौन सा दर्रा हो जाएगा, आप बोलेंगे वो मंडिल दर्रा। कौन सा? वो मंडिल दर्रा। वो मंडिल दर्रा। ये बोमंडी दर्रा भैया पड़ता कहाँ है? तो आप बोलेंगे भैया ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पड़ता है? एपी। एपी इज आंध्र प्रदेश। क्षेत्र बात करें तो तिब्बत वाले क्षेत्र में आ जाता है। ओके, तो ये पड़ गया ये बोमंडल दर्रा। ओके दोस्त, तिब्बत वाले क्षेत्र में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे, फिर बात करें दूसरे दर्रा। तो दूसरा दर्रा कौन सा रहेगा? आप बोलेंगे यांग याप दर्रा। यांग याप। यांग याप। अगर दोस्त प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो माफ करना, पर मैं कोशिश करूंगा कोई गलती ना हो। क्या बोलेंगे? यांग याप दर्रा। अच्छा है। यांग याप दर्रा अगर बात करूं मैं तो पड़ता कहाँ है? तो ये भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तिब्बत वाले क्षेत्र में। अच्छा दोस्त, लिखो एपी तिब्बत। ओके, अच्छा, तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो नदी कौन सी नदी से प्रवेश करती है इसके? यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है? दर्रे मैंने बताया था आपको कैसे होता है। दर्रा किसको कहते हैं? किसी पहाड़ में प्राकृतिक रूप से रास्ता बन जाना, उसको क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? ये प्रवेश द्वार है। ओके, प्रवेश द्वार। ओके, तो प्रवेश द्वार है ये। क्लियर रहेगा? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर रहेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरा दर्रा कौन सा होगा? आप बोलेंगे भैया दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। इसका तो आप लोगों ने बहुत बार जिक्र सुना होगा पेपरों के अंदर, पेपर में इससे प्रश्न बनता है, तो पूछ लेता है दीफू दर्रा कहाँ पर है। तो आप बताओ दीफू दर्रा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश म्यांमार वाले में। क्षेत्र कौन सा आएगा? म्यांमार। म्यांमार क्षेत्र आ जाएगा। ओके दोस्त, अक्खा, सॉरी अच्छा, अक्खा बोल रहा हूँ। अच्छा, अब बात करूँ आंध्र प्रदेश के अन्य दर्रे। आंध्र प्रदेश की बात तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो आंध्र प्रदेश के कुछ दर्रे भी होंगे। आंध्र प्रदेश अलग स्टेट है। हाँ जी, तो अलग स्टेट के कुछ दर्रे होंगे। हाँ जी, तो बताओ, लिखो आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे। आंध्र प्रदेश के अन्य दर्रे। अन्य दर्रों की बात करूँ तो मैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? लिखो जरा। एक लिखेंगे आप पांगा सांडा। पांगा सांडा दर्रा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस क्षेत्र में? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? बोलोगे म्यांमार वाले में। म्यांमार। म्यांमार में है। उसके बाद मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश का एक और दर्रा हो जाता है जिसको कहते हैं तूजू दर्रा। तूजू। हाँ जी, तूजू। अच्छा जी, तूजू दर्रे के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पड़ता है तूजू दर्रा? बोलोगे दोस्त मणिपुर वाले क्षेत्र में। कौन सा पुर? मणिपुर। अच्छा जी, मणिपुर में हम लोग तूजू दर्रा, जो कि म्यांमार में स्थित है, म्यांमार वाले क्षेत्र पड़ जाता है। म्यांमार, म्यान, सॉरी, म्यान, म्यांमार। ओके,
इस वाले क्षेत्र में ये दर्रा हमारा पड़ता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। यस, आपसे कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, फिर हम लोग जानेंगे इसको और बात करेंगे हम लोग। दक्षिण भारत के दर्रे, कौन से दर्रे दोस्त? आप कहेंगे भैया दक्षिण भारत के दर्रे के बारे में बात करें हम लोग, तो समझो दक्षिण भारत के दर्रे। इसको मिटा दूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने पहले बोल दिया था आप लोगों से। अब हम लोग बात करें दक्षिण भारत के, मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र पे जो दर्रे पड़ते हैं। महाराष्ट्र, ये दक्षिण वाला क्षेत्र है। हाँ जी, नीचे वाले क्षेत्र। ओके, दक्षिण भारत के दर्रे। अच्छा जी, ये हो गया। चलो लिखो जरा, कॉपी पेन लो हाथ में और लिखो। दक्षिण भारत के क्या, के क्या दर्रे, क्या कहेंगे आप? दक्षिण भारत के दर्रे। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख दिया दक्षिण भारत के दर्रे। ये पश्चिम घाट क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? ये पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दर्रे तो कहाँ है, नाम क्या आएगा? दक्षिण भारत के, पर स्थित कहाँ पर? पश्चिम घाट पर्वत में। आप सब जानते हैं भारत का मैप जैसे ऐसे हम लोग समझे, तो ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है। कौन सी? ये आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम होती है, ये आप जानते हैं पूर्व पश्चिम होती है। हाँ, ओके। ऐसे उत्तर उत्तर पूर्व और आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम, चार दिशाएं उनकी सब दिशाएं होती है। तो उधर दिशाएं बोली जाए तो कितनी? 8 दिशाएं, और चार इंपॉर्टेंट होती हैं। जो पहली उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उनकी सब दिशाएं जो होती हैं वो होती है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। ओके, ऐसे ऐसे करके आप समझ सकते हो। चलिए बात करें, हम लोग जो मेन चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये, क्योंकि ये वाले एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इस वाले एरिया के बारे में बात करेंगे। क्या? पश्चिम और दक्षिण वाले, दक्षिण पश्चिम एरिया के बारे में बात करेंगे। चलो आ जाए। अच्छा लिखो यहाँ पे, यह है, यह क्या कहेंगे? ये पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम घाट पर्वत में, पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? आप बच्चे क्या कहेंगे? बोलोगे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। अच्छा, लिखना शुरू करो। आप बोलेंगे थाल घाट। कौन सा घाट? थाल घाट। अच्छा जी, थाल घाट जो है कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे भैया थाल घाट जो है महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र, जानते हैं महाराष्ट्र, वहीं पे पड़ते हैं फिल्म नगरी। कौन सी नगरी? फिल्म नगरी, बम्बई, समझते हो ना? हाँ, वहीं पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में आप मानेंगे, मुंबई के कहाँ? पुणे में। बम्बई के कहाँ? पुणे में। बम्बई में क्षेत्र पड़ता है पुणे, वहीं पे आइए। ओके, वहीं पर ये स्थित है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, तो ये हम लोग बात करेंगे पाल घाट। ये को थाल घाट, अब आएगा आपका पाल घाट। कौन सा घाट? पाल घाट। कौन सा घाट दोस्त? आप बोलेंगे पाल घाट। पाल घाट तो आप पड़ता है केरल में। केरल में भी कहाँ? नीलगिरी में। क्या बोलेंगे? केरल, और केरल में भी कहाँ? आप बोलेंगे नीलगिरी में, नीलगिरी पर्वत में, नीलगिरी में। अच्छा, नीलगिरी में भी अगर बात करो तो कहाँ पड़ता है? कोचिन कोयम्बटूर में, कोचिन कोयम्बटूर में, कोचिन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। अगर मैं यहाँ पे आप थोड़ा मैप से आपको समझाऊं, तो मैप देखकर बनाना पड़ जाएगा भारत का मैप। तो आप बनाओगे ऐसे 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 ऐसे। सब बच्चे जानते हैं भारत का मैप बनाना? बोलोगे हाँ, जानते हैं या नहीं जानते? बोले भैया सिखा दो आप। चलो सीखो। ऐसे बात करेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। ये बन गया आपका भारत का मैप थोड़ा थोड़ा। ये आपका भारत का मैप है कुछ कुछ प्रकार से। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पड़ते हैं आपके, जो मैंने बताया जो दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। भोरघाट के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम लोग पालघाट के बारे में बात कर चुके हैं, भोरघाट के बारे में और बात करेंगे। ओके, ये आपका होगा थालघाट, फिर हो जाएगा आपका भोरघाट,
फिर आपका हो जाए पालघाट। ये जो था थालघाट, ये आपका सही है। कहाँ पड़ता है? थालघाट पड़ता है आपका महाराष्ट्र। पर ये मुंबई नासिक में पड़ेगा। क्या बोलेंगे? मुंबई ना, पुणे में नहीं, नासिक में पड़ेगा। कौन से क्षेत्र में पड़ेगा? नासिक वाले क्षेत्र में पड़ेगा। जो आपका बोलेंगे भोरघाट है, वो पड़ेगा पुणे में। क्या बोलेंगे? तीसरे नंबर पे आप करेंगे भोरघाट। भोरघाट कहाँ पड़ता है बोलेंगे दोस्त? बोलो। महाराष्ट्र में। आपकी तरफ से जोर से आवाज आए भाई। क्या करेंगे? आपकी तरफ से जोर से आवाज आए। महाराष्ट्र मुंबई आर्थिक राजधानी है मुंबई। बोलेंगे हाँ जी भैया। मुंबई कहाँ? पुणे में। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बोलेंगे नहीं भैया। अगर डाउट है तो बताओ मुझे एक बार कि भैया डाउट है, मैं क्लियर करूंगा आपका डाउट। तो आज हम लोगों ने प्रमुख दर्रों के बारे में बात करी। भारत के जो प्रमुख दर्रे थे, हमारा ये पार्ट टू था। क्या बोलेंगे? P2 था ये हमारा, पार्ट टू था दर्रों का। तो आज हम लोग दर्रे कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। नदियाँ तंत्र या बोलेंगे रिवर सिस्टम, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? रिवर सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे और इस वाले हम लोग ये कवर कर लिया। तो आई होप आप लोगों ने सब समझा होगा, अच्छे से समझा होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं समझ में आया दोबारा बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। पर पढ़ना जरूर, ध्यान से पढ़ना, फोकस से पढ़ना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते जरूर रहिए और अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, चलिए बाय।